Now this exercise 3.3, it deals with the product rule of integration. Product rule. I'll write down the formula here. The product rule of integration. Integral u v dx is equal to u integral v dx माइनस बड़ा इंटीग्रल पहले का डेरिवेटिव du by dx, दूसरे का इंटीग्रल v dx into dx. दिस इज द प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन. इसमें u और v कौन सा फंक्शन होगा, कैसे डिसाइड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ लाइट रूल. विद द हेल्प ऑफ लाइट रूल, logarithmic, inverse trigonometric, algebraic, trigonometric and exponential. ऐसे ये फंक्शंस होंगे. So this is a very simple thing that we have to remember, and we will proceed with the questions now. So question number 1 sub part 2, 1 meter 2, integration of x square sin 3x x square into sin 3x dx. ओके. अभी आप लोगों को मुझे बताना है यू गोइंग टू टेल मी दिस कि भाई इसमें से कौन सा फंक्शन क्या है. ओके. हेलो, कैन यू हियर मी प्लीज? हेलो हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? सो इसमें दिस इज अलजेब्रिक फंक्शन एंड दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो यहाँ पर a पहले आएगा. सो दिस इज u एंड v. देन लेट मी राइट डाउन द फॉर्मूला नाउ. Will you please like to answer what is the formula? You will write down this formula. The reason we are writing down the formula is कि इसके बाद का अगर आपका स्टेप्स गलत हो जाते हैं तो एटलीस्ट यू विल गेट द मार्क्स फॉर द फार्मूला स्टेप. और दूसरी बात, आपका फार्मूला रिवाइज हो जाता है. सो यू इंटीग्रल, बोलिए मेरे साथ, यू इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रल डी यू बाई डी एक्स, छोटा इंटीग्रल वी डी एक्स इंटू डी एक्स. कोई बोल नहीं रहा है. चलिए सब्स्टिट्यूट कर रहा है. Would you like to answer? How many participants are there? Hello? So this will become x square integration of sin 3x dx. आप लोग आंसर कर सकते हैं. माइनस बड़ा इंटीग्रल पहले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव. कैन यू टेल मी व्हाट इज डेरिवेटिव? इट इज नथिंग बट d by dx, d by dx of u, d by dx of x square. मुझे लगता है ये वाला स्टेप आप मुझे डायरेक्ट बता सकते हो. डेरिवेटिव ऑफ x square क्या आता है? डेरिवेटिव ऑफ x square 2x and integral of sin 3x dx. Integral of sin 3x dx into dx. अभी मैंने ये लिखा है, लेकिन और एक दो सम के बाद या नेक्स्ट सम से मैं ये डायरेक्ट स्टेप लिखना चाहता हूँ. अच्छा, अब मुझे फॉर्मूला बताइए. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx? इट इज माइनस cos x. सो इसका I2 फॉर्मेट क्या है? I2 इंटीग्रेशन ऑफ sin of ax plus b dx. बताइए, कोई आंसर नहीं कर रहा है. वेरी सॉरी. माइनस 1/a cos of ax plus b. ओके, ये फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है यहाँ पे. यहाँ पर a है 3 और b है 0 और यहाँ पर भी वही चाहिए मुझे. चलिए बताइए, ये फॉर्मूला अप्लाई करके इस विल गिव मी x स्क्वायर इंटू माइनस 1/3 cos 3x. ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, पहले अंदर का इंटीग्रल फिर बाहर का देखते हैं, 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इज माइनस 1/3 cos 3x इंटू dx. ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा. दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रल i इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 cos 3x. Minus 2/3 is a constant, it will come out, it will become plus 2/3 integration of x cos 3x dx. Well, ये जो इंटीग्रल है वहाँ पर दोबारा मुझे प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा. इधर ये है अलजेब्राइक और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक. therefore this is u and this is v. so I will find out this integral separately. मैं इसको I1 बोलूँगा और इसको इक्वेशन 1 बोलूँगा. So what is I1 is equal to, बताइए. I1 is equal to integration of x cos 3x dx. जैसे कि मैंने आपको बताया कि this is algebraic, trigonometric, u, v, and I will write down directly. I will directly substitute in the formula. चलिए, what is u? U, what is u here? x. Integration v dx, मतलब यहाँ पर v क्या है? cos 3x dx.
माइनस बड़ा इंटीग्रल पहले का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स का डेरिवेटिव 1, दूसरे का इंटीग्रेशन cos 3x का इंटीग्रेशन। अब मुझे डायरेक्टली बताना पड़ेगा व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x। इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इज 1/3 I2 वाला फॉर्मूला 1/3 sin 3x dx। समझे हेलो समझे। therefore I1 is equal to x into what is integration of cos 3x 1/3 sin 3x। ये 1/3 will come out, this 1/3 comes out, so integration of sin 3x correct minus 1/3 directly integration of sin 3x is ये 1/3 बाहर आ गया तो integration of sin 3x is minus 1/3 cos 3x minus 1/3 cos 3x। ओके तो ये हो गया तुम्हारा I1 और उस I1 को मुझे सब्स्टिट्यूट करना है। मैं यहाँ पर I1 दोबारा एक बार लिखना चाहता हूँ और फिर उसको सब्स्टिट्यूट करूँगा। Therefore what is I1 is equal to बताइए। I1 is equal to x/3 sin 3x x/3 sin 3x plus 1/9 cos 3x plus 1/9 cos 3x। This is equation 2. Substitute I1 from equation 2 in equation 1. So what is I is equal to, this is I, minus x square upon 3 cos 3x plus 2/3 into I1. What is I1? x/3 sin 3x plus 1/9 cos 3x plus c. Let me simplify this now, open the brackets. This will become minus x square upon 3 cos 3x plus 2x upon 9 sin 3x minus 2 upon 27 cos 3x plus c। तो मैं ये cos 3x कॉमन ले सकता हूँ तो फाइनल आंसर विल बी I is equal to minus x square upon 3 plus 2 upon 27 cos 3x plus 2x upon 9 sin 3x plus c। Well, this is the final answer. Please check whether this is clear to you. एक करेक्शन है, ये प्लस होगा ना, दिस इज प्लस, तो यहाँ पर माइनस साइन बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, दैट्स द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल x square tan inverse of x। नाउ दिस x square इज अलजेब्रिक फंक्शन एंड tan inverse इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें I पहले आता है, A बाद में आता है लाइट के स्पेलिंग में। सो दिस इज u एंड दिस इज v। Is this clear? Hello? So what do you get there? This will give me u integral v dx, बोलो मेरे साथ, माइनस बड़ा इंटीग्रल du by dx छोटा इंटीग्रल v dx into dx। सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा, बताइए सब्स्टिट्यूशन। u क्या है? u यहाँ पर tan inverse of x इंटीग्रल v x square dx माइनस बड़ा इंटीग्रल बड़ा इंटीग्रल पहले का डेरिवेटिव tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव, बताइए क्या होगा। क्या आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हो? डी वेरी गुड, ऐसे आंसर करो। इंटीग्रल ऑफ v x स्क्वायर का इंटीग्रल देयर यू आर x³ into dx। देखो डेरिवेटिव भी लिखा मैंने, इंटीग्रेशन भी लिख दिया मैंने। इज दैट क्लियर? अब जो इंटीग्रेशन इधर लिखा है वही इधर भी लिखने का है। क्या आएगा बताओ? दिस विल बिकम tan इनवर्स ऑफ x into x³ upon 3 1/3 is out, integration of x³, okay, x³ upon this। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? x³ पर, अच्छा x³ upon 1 plus x², ठीक है, 1 plus x² dx। अब बाकी सब ठीक है, लेकिन
ये कैसे इंटीग्रेट करें वो बताइए, समझे क्या? हेलो, रेस्ट ऑल इज फाइन, बट हाउ डू इंटीग्रेट दिस नाउ? इसे मैं लिखना चाहता हूं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। एक्स क्यूब को मैंने ऐसे लिखा है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो इसको I1 बोलूंगा, इक्वेशन नंबर 1, और I1 को मुझे इंटीग्रेट करना है। सो व्हाट इज I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। समझे क्या? हेलो, सो ऐसे पुट, यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सो पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करो, 2x dx इज इक्वल टू dt, मतलब x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। व्हाट इज इंटीग्रल I1 इज इक्वल टू, बताइए, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t माइनस 1। सो व्हाट इज दिस गोइंग टू बिकम t माइनस 1 अपॉन t, एंड व्हाट इज x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। इसमें देखो x को हमने पूरी तरह से चेंज किया t में, सो दिस हाफ विल कम आउट, इंटीग्रेशन। अब इसको सेपरेट कीजिएगा, सो t अपॉन टी इज 1 माइनस 1 अपॉन टी इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बताइए, 1 अपॉन 2 इज कॉन्स्टेंट, ये आएगा t माइनस लॉग t। ओके, रिसब्स्टिट्यूट करिए I1 के लिए, I1 के लिए रिसब्स्टिट्यूट कर लो। सो I1 इज इक्वल टू हाफ इंटू टी की जगह पर क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग टी की जगह पर लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, दिस इज I1। I'll call this as equation number 2, और ये इक्वेशन अब मुझे सब्स्टिट्यूट करना है इसमें। therefore I is equal to क्या आएगा बताइए, this will become, therefore I is equal to ये रहा x cube upon 3 into tan inverse of x minus 1 upon 3 into I1। अब I1 क्या है, हाफ इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ इस प्रकार का है। ओके, प्लस सी। अब देखिए, जब मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो मुझे यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, when I open this bracket, and this constant is minus 1 upon 6, ठीक है, और ये कांस्टेंट प्लस c will give me another constant c dash। तो क्या बन जाएगा ये, therefore I is equal to फाइनल आंसर x cube upon 3 tan inverse of x minus 1 upon 6। अब ये 1 सिर्फ कांस्टेंट के साथ गया है, बाकी तो ऐसी चीज है, x स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c dash। वेल, दिस इज द फाइनल आंसर, Is this clear to all? Check and take the screen. Question number 5, integral of x cube tan inverse of x. Now this is algebraic inverse trigonometry, u and v, ठीक है। Let us write down the formula first। क्या आएगा फॉर्मूला, u इंटीग्रल v dx माइनस बड़ा इंटीग्रल पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन dx। ओके, u मतलब क्या है बता दो ना यार, tan इनवर्स ऑफ x, इंटीग्रेशन v मतलब x क्यूब dx माइनस इंटीग्रल ऑफ पहले का डेरिवेटिव x, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरे का x रेज टू x क्यूब का इंटीग्रेशन x रेज टू 4 अपॉन 4 इंटू dx। तो ये जो 1 अपॉन 4 जो है वो कांस्टेंट बाहर आएगा, बराबर है क्या? This will come out, isn't it? तो ये क्या बन जाएगा,
तो दिस इज tan इनवर्स ऑफ x और इसका इंटीग्रल x रेज टू 4/4 हाँ -1/4 या x रेज टू 4/1 + x रेज टू 4 इंटू dx। अब ये जो इंटीग्रल है इसे मैं I1 बोलूँगा। सो I इज इक्वल टू दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे I1 सॉल्व करना है। सो दिस विल बिकम x रेज टू 4/1 + x² dx। यहाँ पर डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर is 4 and degree of the denominator is 2। तो we go for actual division मतलब ऐसे x² + 1 and this is x raised to 4। so this is x², so this is x raised to 4 plus x², subtract there, this is +1 isn't it? यहाँ पर बन गया -x, यहाँ पर -1 बनना चाहिए। सो -x² -1 सब्ट्रैक्शन के दौरान ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, दिस इज 1 एंड दिस इज 1। सो दिस इज द क्वोशंट, दिस इज द रिमाइंडर एंड दिस इज द डिवाइजर। सो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। मतलब x रेज टू 4/1 + x² is equal to quotient x² - 1 plus remainder 1/x² + 1 ये बनेगा। ठीक है, दिस इज द हाँ तो इसके जगह पर ये आएगा। सो व्हाट इज I1 इज इक्वल टू बताइए। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x² - 1 प्लस 1/x² + 1 dx। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन बताइए। x² का इंटीग्रेशन आएगा x³ माइनस 1 dx का x प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। दिस इज इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूटिंग I1 from equation 2 in equation 1 we get I is equal to x raised to 4/4 into tan inverse of x plus -1/4 into I1 मतलब क्या आएगा, ये सब कुछ x³ (3) - x plus tan inverse of x plus c। Okay? Now let me substitute and open this bracket. So what is the answer you get there? So give me I is equal to x raised to 4/4 into tan inverse of x minus x³ plus x/4 minus 1/4 tan inverse of x plus c। आपको चाहिए तो आप ये tan इनवर्स ऑफ x और ये tan इनवर्स ऑफ x क्लब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, यस दिस विल बिकम I इज इक्वल टू 1/4 tan इनवर्स ऑफ x कॉमन आएगा, ब्रैकेट में आएगा x रेज टू 4 - 1 minus x³ plus x/4 plus c। Well, this is the final answer. Please check whether this is clear to you. Please check whether this is clear to you. That's the answer. Take the screenshot, please. Question number 1 में का 6 इंटीग्रेशन ऑफ log x ब्रैकेट स्क्वायर। अभी अगर आप लोगों ने एक नोट जो मैंने मार्क करवाया था आपसे, that note was marked on page number 132. To evaluate the integrals which are of the type sin inverse of x dx, tan inverse of x dx,
sec inverse of x dx and log x dx। तो उसके लिए और ये भी, तो इन सब के लिए what we do is we have to assume second function, मैं इसको into 1 बोलूँगा, ये is the second function। तो this is the logarithmic function, ये logarithmic है और ये algebraic होगा, and therefore this is u and this is v, so the second function is taken as 1। Did you understand what I said? Did you understand what I said? Hello? तो इस तरह से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा देखते हैं। लेट अस राइट डाउन द फार्मूला, यू भी वाला फार्मूला लिखते हैं। तो फार्मूला विल बी यू इंटीग्रल वी डी एक्स एंड बड़ा इंटीग्रल डी यू बाई डी एक्स, छोटा इंटीग्रल वी डी एक्स इंटू डी एक्स, पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, यू लॉग एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटीग्रल 1 dx माइनस पहले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या है ब्रैकेट स्क्वायर, सो 2 इंटू ब्रैकेट इंटू डेरिवेटिव ब्रैकेट, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन एक्स, ओके। और 1 dx का इंटीग्रल, 1 dx का इंटीग्रल x आता है, तो ये x कैंसिल हो गया। ये स्टेप सबको समझ में आ गया क्या? हेलो हेलो, सो दिस विल बिकम log x ब्रैकेट स्क्वायर इंटीग्रल 1 dx इज x, और ये 2 बाहर आएगा, -2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। अब log x dx जो है, मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, आई कॉल दिस एज इंटीग्रल I1 and this total is I and this is equation 1। और अब मैं I1 को इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। देखिए अभी तो मैं ये डिराइव कर रहा हूँ, लेकिन इसके आगे मैं log x वाला जो है वो एज अ फार्मूला यूज़ करूँगा, लेकिन आपको ये एज अ फार्मूला बोर्ड में नहीं यूज़ कर सकते। आपको ये जितनी बार आप यूज़ करोगे उसको इतनी बार आपको डिराइव करना पड़ेगा। सो इंटीग्रल यहाँ पर भी मैं इंटू 1 करूँगा। हेलो हेलो, नोटिफिकेशन आ गया? ओके, सो इस इंटीग्रल I1 को मैं यहाँ पर इंटीग्रेट करूँगा, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेट log x, और जैसे कि मैंने बताया I'll take the another function as 1, so this is logarithmic algebraic u and v। 1 second में apply the formula is already written there, तो मैं apply करूँगा u that is log x इंटीग्रल v is 1 dx माइनस बड़ा इंटीग्रल पहले का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, और दूसरे का इंटीग्रेशन 1 dx का इंटीग्रेशन इज x dx, तो x और x कैंसिल, तो दिस इज log x into 1 dx, इंटीग्रल 1 dx इज x माइनस इंटीग्रल 1 dx इज अगेन x, ठीक है। सो व्हाट डू यू गेट देयर, यहाँ पर क्या आएगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ log x, इंटीग्रेशन ऑफ log x इज x log x माइनस x, दिस इज I1। I'll call this as equation 2, और अब सब्स्टिट्यूट करेंगे from 2 in 1, substituting from 2 in 1, I1 from 2 in 1, so what is the final answer you get? I is equal to, बताइए, I is equal to x into log x का स्क्वायर, x into log x bracket square minus 2 times I1 is x log x minus x log x minus x plus c, open the brackets, so this is x into log x का square minus 2x log x plus 2x plus c। आपको चाहिए तो आप x कॉमन निकाल सकते हो, so this will become log x bracket square minus 2 times log x plus 2 plus c, this is integral I, that's the answer। Please check whether this is clear to you all. Take the screenshot please। The next question, number 7, integral of sec cube x dx। So what I will do here, इसको मैं split करूँगा, integration of sec x into sec square x dx। अब तो आप बोलेंगे दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है, यहाँ से both are trigonometric, हाँ दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है, लेकिन मैं
वो फंक्शन v चूज करूंगा जिसका मुझे इंटीग्रल पता है। अगर मैं इसको u और इसको v बोल दूं तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx मुझे दो बार फाइंड आउट करना पड़ेगा जो मुझे पता है। सो इसके लिए यहाँ पर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है, बट आई विल से दिस इज u एंड दिस इज v। लेट मी राइट द फॉर्मूला। u इंटीग्रल v dx माइनस बड़ा इंटीग्रल पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन dx। लेट मी सिंप्लीफाई दिस, सब्स्टिट्यूट हियर u sec x इंटीग्रल ऑफ v इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस बड़ा इंटीग्रल पहले का डेरिवेटिव sec x का डेरिवेटिव sec x tan x और दूसरे का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x into dx। Is this clear to you all? That is equal to sec x integration of sec square x is tan x माइनस यहाँ पर ये तो बन गया है इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan स्क्वायर x। चलिए बताइए इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। हेलो हेलो, इस tan स्क्वायर x को मैं लिखना चाहूंगा, आर यू देयर ऑन द लाइन, sec स्क्वायर x माइनस 1 और ये sec x फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? हेलो, therefore इंटीग्रल I is equal to sec x tan x, तो से देखिए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये बनेगा sec क्यूब x, sec x इंटू sec स्क्वायर x इज sec क्यूब x dx और ये माइनस और ये माइनस प्लस आएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? नाउ टू आवर सरप्राइज दिस इज इंटीग्रल I ओनली, द सेम विच वी आर सॉल्विंग। मतलब ये माइनस I है जो इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा LHS में तो वो प्लस I बन जाएगा। सो दिस विल बिकम I प्लस I, दैट इज 2I इज इक्वल टू sec x tan x, sec x tan x plus what is integration of sec x? Log of sec x plus tan x, log of sec x plus tan x plus c। अब मुझे तो I चाहिए, I तो ये 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। therefore what is integral I is equal to 1/2 sec x tan x plus 1/2 log of sec x plus tan x plus c by 2 को मैं लिखूंगा c dash and that's the final answer। Please check whether this is clear to you। Hello? Question number 8, integral of x sin square x dx। Rolling। Now here, before I go for this, क्योंकि मेरे को integral of sin square x तो पता नहीं, but there is a formula 1 minus cos 2 theta is equal to 2 sin square theta। I hope you know this। तो अगर 2 को मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो what is sin square x is equal to 1 minus cos 2x upon 2, ऐसा है। Yes or no? So this is integration of x into this dx। Now you open the bracket। तो क्या मिलेगा बताइए? Open the brackets। इस वीडियो में बोलो। This is equal to integration, ये 1/2 बाहर ही आएगा, 1/2 is out। So x dx minus again 1/2 x cos 2x dx। और अब यहाँ पर u भी अप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज अलजेब्राइक, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक, दिस इज u एंड v। तो यहाँ पर मेरा होगा फॉर्मूला इंटीग्रेशन u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रल v dx माइनस बड़ा इंटीग्रल पहले का डेरिवेटिव इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन v dx इंटू dx। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। therefore I is equal to, this is half integral x dx is x square upon 2 minus half integration of u is x integral v that is cos 2x dx minus बड़ा इंटीग्रल पहले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 और दूसरे का इंटीग्रेशन, ये जो दूसरा उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 1/2 sin 2x
into dx. Okay, now simplify, open that. So I is equal to x square upon 4 minus x by 2, open करते हैं ब्रैकेट को, x by 2. What is integration of cos 2x? Integral of cos 2x is 1 upon 2 sin 2x minus minus plus 1 by 2 is 1 by 4 and integration of sin 2x. Integration of sin 2x क्या होगा? What is integration of sin x या what is integration of sin of ax plus b? बताइए. dx is minus 1 upon a cos of ax plus b. तो इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा? minus 1 upon 2 cos 2x of course plus c. सिंप्लीफाई कीजिएगा, that will be the final answer. I is equal to x square upon 4 minus x upon 4 sin 2x minus 1 upon 8 cos 2x plus c, and that would be the answer. Please check whether this is clear to you. Hello. Question number 10. Integral of e raised to 2x cos 3x dx. Actually यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया है पेज नंबर 132 पर. एक्टिविटी की नंबर पेज 132. एकदम in the beginning of the page they say first one, integral of e raised to ax sin of bx plus c dx. इसका एक फॉर्मूला है, e raised to ax upon a square plus b square. Okay, a sin of bx plus c plus b cos of bx plus c, cos of bx plus c. ये एक फॉर्मूला दिया है वहां पर उन्होंने, ऑफ कोर्स प्लस सी होगा. और ऐसा ही और एक फॉर्मूला जो डिराइव करने के लिए बोला है फॉर इंटीग्रेशन ऑफ e raised to ax cos of bx plus c into dx. That is equal to e raised to ax upon a square plus b square. आपको ये एज ए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा माइंड में. ओके, a अगर साइन है तो इधर दोनों जगह प्लस है. ओके, और अगर यहाँ पर cos आता है तो इट इज a sin of bx plus c minus b cos of bx plus c. समझे, इधर साइन के लिए प्लस है, कॉस के लिए माइनस है. दैट्स द डिफरेंस. लेकिन ये क्वेश्चन इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है या ऐसे ही करना पड़ेगा. सो लेट्स बिगिन विद दिस नाउ. सो वी कम, जैसे कि हम जानते हैं कि दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो लाइट रूल के हिसाब से LIATE एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट होता है एंड दिस इज u. चलिए बताइए व्हाट इज द फॉर्मूला. u का फॉर्मूला क्या है बताइए मुझे. हेलो, दिस विल बिकम u इंटीग्रल v dx माइनस बड़ा इंटीग्रल पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन इनटू dx. ओके, सो अप्लाई कीजिएगा, सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, क्या बन जाएगा बताइए. दैट विल गिव मी u. व्हाट इज u? cos 3x इंटीग्रल v e raised to 2x dx माइनस बड़ा इंटीग्रल पहले का डेरिवेटिव cos 3x का डेरिवेटिव इज माइनस sin 3x इंटू 3 और दूसरे का इंटीग्रेशन e raised to 2x का इंटीग्रेशन. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ e raised to ax plus b? 1 upon a है ना, तो ये होगा 1 upon 2 e raised to 2x into dx. क्या ये समझ में आ गया सबको? हेलो, therefore I is equal to, this is cos 3x, इसका इंटीग्रेशन इज 1 upon 2 e raised to 2x. 3 by 2 is a constant, rather minus 3 by 2 is a constant, बाहर आएगा वो, and this is sin 3x into e raised to 2x into dx. ठीक है. अब ये जो इंटीग्रल है इसे मैं I1 बोलूंगा और इसे बोलूंगा इक्वेशन 1. सो व्हाट इज I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x
e raised to 2x dx। अगर आपको चाहिए तो आप इसी के अंदर कंटिन्यू भी कर सकते हैं। यू कैन कंटिन्यू इट इन द सेम। इसी के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे, I1 को सेपरेटली नहीं फाइंड आउट करेंगे। लेट्स कंटिन्यू विद द सेम। तो क्या मिल जाएगा ये बताइए। दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन u and v। Therefore I is equal to, this is e raised to 2x upon 2 cos 3x minus 3/2 ब्रैकेट के अंदर u is sin 3x इंटीग्रल v, that is integral of e raised to 2x dx माइनस बड़ा इंटीग्रल पहले का डेरिवेटिव, साइन ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव होगा cos ऑफ ब्रैकेट cos 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट दैट इज 3 एंड दूसरे का इंटीग्रेशन e raised to 2x का इंटीग्रेशन होगा 1/2 e raised to 2x dx। Are you all understanding that? Hello? Now just open the brackets. So I is equal to e raised to 2x upon 2 into cos 3x। अब ये माइनस 3/2 दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, so माइनस 3/2 sin 3x इंटीग्रेशन ऑफ e raised to 2x is 1/2 e raised to 2x। ये माइनस और माइनस प्लस, ये 3/2 भी बाहर आएगा और ये भी अंदर चला जाएगा, सो दिस इज प्लस 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इंटू e raised to 2x dx। गौर से अगर हम देखें, इफ यू सी दिस क्लियरली, दिस इज इंटीग्रल गिवन क्वेश्चन एक्चुअली, e raised to cos 3x e raised to 2x, so this is I itself, this is I। Any doubts about this? Is this clear so far? Hello? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? Alright. So this will give me 3/2 and 3/2. That will be minus. Okay. Minus 3 3s are 9/4 आएगा, हाँ? This will give 9/4। तो कुल मिलाकर क्या बच जाएगा ये? माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस होना चाहिए, दिस इज प्लस। अब अंदर की तरफ जब जाएगा तो ये प्लस और ये माइनस बनेगा, दैट्स करेक्ट। इज दिस ओके? हाँ, अब ये माइनस 9/4 I जो है वो इस तरफ चला जाएगा, तो दैट विल बिकम I प्लस 9/4 I is equal to e raised to 2x upon 2 into cos 3x plus 3/4 e raised to 2x into sin 3x। ओके, ये आएगा। अब यहाँ पर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आई हैव टू सिंप्लीफाई दिस, सो दिस बिकम 4 + 9 13/4 I is equal to, I'll take e raised to 2x upon 2 common, e raised to 2x upon 2 common, तो ये आएगा cos 3x plus 3/2 sin 3x। अब ये 13/4 इस तरफ चले जाएंगे, so what will be the final answer here? The final answer would be I is equal to, this will become 2 2s are 4, 2 2s are 4, so that will become 2/13 e raised to 2x ब्रैकेट के अंदर आएगा cos 3x plus 3/2 times sin 3x, of course plus c, well that is the answer। Please check whether this is clear to all. Please check whether this is clear to all. Okay, take the screenshot please।